गिरावट के साथ अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी रुक रुक के बढ़िया वापस से पुल बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। असल में ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा तो फिर कब दिखाएगा वो। असल में ये लेवल्स इस 200 दिनों के एवरेज के, अगर ये 200 दिनों के एवरेज को मेंटेन कर जाए तो एक छोटा मोटा पुल बैक मार्केट के अंदर आ सकता है। रिवर्सल और रिकवरी में फ़र्क है। रिवर्सल का कोई साइन नहीं अभी तक दिख रहा, लेकिन रिकवरी की उम्मीद है कि यहाँ से 200 दिनों से रिकवरी आ जाए। तो रिवर्सल और रिकवरी दोनों में फ़र्क है, दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। रिवर्सल के कोई चांसेस नहीं अभी तक दिख रहे हैं, हाँ रिकवरी की उम्मीद ज़रूर है। 23,500 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ पर आके 200 दिनों का एवरेज ठोर मार रहा है, यानी कि रुका हुआ है। और करीब 49,700 पे आके बैंक निफ्टी रुका हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 50,000 भी बचाता है तो भी ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है। खैर, हम अलग अलग स्टॉक्स के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, बातचीत होएगी। आज हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे हम करेंगे बातचीत। वो आपको अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, इंडेक्स पे गाइड करेंगे और उनसे हम सारी प्लानिंग करवा लेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे जुड़ें, उनसे बातचीत हो। पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, मार्केट तेज़ी का हो मंदी का हो, हम रिपोर्ट कार्ड नहीं छोड़ते। रिपोर्ट कार्ड दिखा के एनालिस्ट का व्यू पॉइंट आपके सामने रखते। देखिए 24 घंटे पहले जो दिया गया ट्रेड था उनका क्या हिसाब किताब है, ये हिसाब किताब देना बहुत ज़रूरी है। और अब आप राहुल शर्मा के जितने भी ट्रेड दिए हैं जो हमने कल, उन सबको काट देना, उन सबको 0-0 कर देना। और उसके बाद अब नए ट्रेड अजीत मिश्रा के ले लेना। लंबा वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे कल की छुट्टी है। अब आप सोमवार को सारे सौदे काटना। तो अगर आप सौदे ले रहे हो उनके, तो ये बात सोमवार को कटेंगे, ठीक है। पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं राहुल शर्मा का। देखिए, उन्होंने कल एक पुट के बारे में आपको जिक्र किया था, आपको ध्यान है 50-500 के पुट के बारे में कल उन्होंने कहा था 80% तक का गेन आया। क्या ज़बरदस्त गेन इस पुट से मिला। कल जब बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था उन्होंने कहा था कि एक एक्सीडेंट ड्यू है। आपको मैं एक एक वर्ड बता देता हूँ कि एक राउंड की गिरावट बैंक निफ्टी पर ड्यू है, वो बहुत ज़ोर से आएगी। और कल ही कल में आ गई, और कल में ऐसी गिरावट आई कि सीधा हम 200 दिनों पे ही जाके रुके। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि इस ऑप्शंस ट्रेड से 80% तक का गेन हुआ। आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज था, आपके सामने है। मनापुरम खरीदने की रिकमेंडेशन थी, उसका एसएल कट गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स बेचने की रिकमेंडेशन थी, 5% का गेन आपको मिला है। कल का ब्रेकडाउन और आज भी ये शेयर टूटा है। कल के भाव हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा हिंडाल्को बेचने की रिकमेंडेशन थी, रिटर्न अभी -1 का चल रहा है। यूपीएल बेचने की रिकमेंडेशन थी, 0.5 है। और एलटीआई माइंट्री में 4% का रिटर्न आपके पास आया है। तो हमने कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है। पहले हमारा ये होता था कि हम ठीक है कुछ एक शेयर्स दिखा देते थे और ये कहते थे कि 20% 25% समझ लो आप। अब मैं ये नहीं कहता 20% हमारा रिपोर्ट कार्ड 3 है। ये सारे के सारे ट्रेड कल दिए थे, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। अब आप खुद लगा लो, 80% एक दिखेगा, 4% एक दिखेगा, 5% एक दिखेगा। और माइनस वाले ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं हमने, और एक कल के भाव से लगे हुए ट्रेड हैं, ठीक है जी। और एक एसएल कटा है, वो भी आपके सामने। और एसएल की हमारी रेशियो होती है 1:2 की। प्रॉफिट आएगा 2 गुना, लॉस होगा सिर्फ आधा। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, अगर कोई दूसरा प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन हुआ हो और वो इस तरह से रिपोर्ट कार्ड दिखाने की कैपेसिटी रखता हो, हम दिखाते हैं। हम सभी एनालिस्ट को खल्लम गुल्ला बोलते हैं कि अगर आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, हम एक सौदे के साथ भी जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सौदा अच्छा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, दृढ़ता के साथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, बैक्ड बाय फैक्चुअल डाटा, डेरिवेटिव्स डाटा होना चाहिए। तो वही ट्रेड हम आज फिर से लेके आएंगे आपके लिए। और आज ये काम करने जा रहे हैं अजीत मिश्रा, उनसे हम जरा समझेंगे कि क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर। फिर अलग अलग स्टॉक्स हम आपके सामने रखेंगे। अजीत सर, पहले तो शॉर्ट नोटिस पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत की कि आप इस शो में आ जाइए, आपने कहा चलो ठीक है आता हूँ मैं, और आपके समय हमको सख्त रिक्वायरमेंट भी थी। ज़रा बताइएगा, पहले तो लॉन्ग पोजीशंस के मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले ज़रा निफ्टी के और बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, इस समय क्या करना चाहिए। आप भी सुबह कह रहे थे कि रिवर्सल की उम्मीद नहीं है, रिकवरी की उम्मीद है। वही लाइन हमने सुबह से पकड़ रखी है कि 200 दिनों पे रिकवरी तो आ सकती है, रिवर्सल कहना उसको जल्दबाजी होगा। जरा बताइए सर, आपका टेक क्या है। शुक्रिया डिम्पी डिम्पी। देखिए, दो चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे कि कल के सेशन में जो हुआ, निफ्टी ने अपना 200 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज टेस्ट किया। वो 5 महीने पहले जब जून मंथ में जब आपने एक डिक्लाइन देखा था तब हुआ था, उससे पहले लास्ट नवंबर में। उन दोनों ही टाइम पे आपने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी थी मार्केट में और नए हाइज बनते हुए।
बट इस बार जो करेक्शन हुई है पे, जिस तरीके से ग्रेजुअल ड्रिफ्ट देखा है हमने एक नए हाई बनने के बाद, और उस टाइम पे बेसिकली एक रेंज से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट चलना शुरू हुआ था, तो एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट उसको हम कहेंगे कि जहाँ पे कि उसने रिस्पेक्ट किया, मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन था। इस बार सीरियस करेक्शन है ये, और दोबारा से आप उन्हीं लेवल्स के पास पहुंच गए हैं, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास। मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि एक पॉज जनरली दिया जाता है, एक रिस्पेक्ट दी जाती है इस एवरेज को, और वही आज देख रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 23,500 पे कॉल और पुट राइटर दोनों ही एग्रेसिवली पोजीशनिंग करके बैठे हुए हैं, तो आज के लिए तो लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप यहीं पे इसको क्लोज करने वाले हैं। अब जो भी होगा वो मंडे के दिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स में कि इसको कंटिन्यू करते हैं, इस रीबाउंड को या इस पॉज को हम कंटिन्यू करते हैं, या फिर ये ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है। मेरे हिसाब से जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो बैंकिंग इंडेक्स का होगा, डिम्पी, क्योंकि अभी तक काफी टाइम से बैंकिंग इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा था 50,500 से लेकर 52,600 की, जिसमें ब्रेकडाउन हुआ कल के सेशन में, वहां पे भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस टेस्ट हुए। 49,900 वो मेक और ब्रेक एरिया है बैंकिंग के लिए। अगर वो गया आने वाले वीक में, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और 23,100 तक इंडेक्स आपको शायद फिसलता हुआ नजर आए। तो इंट्राडे के हिसाब से तो मेरे हिसाब से भी कुछ खास एग्रेसिव पोजीशंस मत रखिए। इनफैक्ट कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप लॉन्ग आपके पास हैं, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट के थ्रू मतलब पुट के थ्रू अपनी पोजीशंस को हेज करके जा सकते हैं, बट अदरवाइज पोजिशनल ट्रेड कैरी करने की जरूरत नहीं है इंडेक्स में। ठीक है, पोजिशनल के ट्रेड मत करना। इंट्राडे स्विंग की प्रोबेबिलिटी हाई है, और वो स्विंग आपको 200 दिनों के एवरेज से दिख भी रहे हैं, तो कोई ट्रेड अभी बनता नहीं है, इसलिए अवॉइड की स्टैंपिंग लग रही है। अब 3 दिन की छुट्टी है, क्यों 3 दिन का तनाव अपने घर पे आप लेके जाना चाहते हो? अभी रुक जाओ ना। और ये मैटर कहीं ऐसा नहीं है कि 3 दिन में कोई 1000 पॉइंट के गैप के साथ बैंक निफ्टी खोलेंगे, ऐसा लग तो नहीं रहा अभी तक डाटा देख के। तो इसलिए सोमवार को देखना। हाँ, जो इंट्राडे पोजीशनें ले रखी हैं उनके स्टॉप लॉसेस आज के लो के भले बना दो आप। अगर आपने इंट्राडे लिया है तो, हमने तो नहीं किया, आपको बताया। हाँ, एक लैब ट्रेड जरूर बताए हैं कि छोटे मोटे ट्रेड आप करते रहो, उसके स्टॉप लॉसेस टारगेट भी दिए हुए हैं आपको। तो इंट्राडे ट्रेड का मामला अलग है, लेकिन अभी भी खरीद के रख के सोमवार के लिए लेके जाना, वो थोड़ा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इंडेक्स पे व्यू। तो दोनों पे कोई ट्रेड नहीं है, तो इसलिए कोई भी सौदा हम आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। अब आते हैं जरा लॉन्ग के ट्रेड पे, यानी कि फ्रेश लॉन्ग लेके आइए जरा, फ्रेश लॉन्ग, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। दो शेयर हमने निकाले हैं सर, जहां पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। फर्स्ट इज दीपक नाइट्रेट एंड सेकंड इज इंडियन होटल्स। एक बार जरा दोनों बार चेक कर लो आप। आई होप इंडियन होटल्स को आपने काफ़ी अच्छे से देखा भी होगा। अजीत जी, एक बार जरा देखो दोनों में कोई ट्रेड बनता तो बताना। आप चाहे तो स्वैप कर सकते हो, आप चाहे तो दोनों को गिरा सकते हो, चाहे तो शेयर बदल के कोई दूसरा भी दे सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, ये अब आपके ऊपर है। बिल्कुल डिम्पी, देखिए यहाँ पे अगर कोई एक सेक्टर है जहाँ पे कि मेरा कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है कि आउट परफॉर्मेंस रहेगी, वो है केवल आईटी। मींस आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि आईटी गिरेगा नहीं, आईटी की प्रॉफिट टेकिंग नहीं आएगी। मार्केट के अगेंस्ट जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रही है, अगर निफ्टी 10% गिरा है, वो आपका 2-2.5% अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे है, उसी तरीके से बेसिकली आपको फोकस करना चाहिए अगर आप पोजिशनली बात कर रहे हैं इस मार्केट में। और वैसा ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है इंडियन होटल का, जो कि अपनी रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। देखिए मार्केट में 10% की करेक्शन है निफ्टी में, और कोई स्टॉक आपका रिकॉर्ड हाई पे है, तो डेफिनेटली उसमें स्ट्रेंथ है। दूसरा, जो अर्निंग्स के बाद जो उसने मोमेंटम गेन किया था, उसको अभी तक ये लूज करने के मूड में नहीं लग रहा है। 20 EMA को रीटेस्ट किया इसने 2 दिन के डिप के बाद, और वहां से दोबारा से रिकवरी दिखा रहा है। एक रेंज जो कंसोलिडेशन रेंज थी करीब 640 से लेकर 720 तक की, उसका अपर बैंड भी वहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो सारे फैक्टर्स बेसिकली अलाइंड हैं कि जब तक ये 710 715 के ऊपर है, तब तक इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। ऊपर पे करीब 770 से लेकर 780 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो इंडियन होटल डेफिनेटली आपको मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन। वहीं पे दीपक नाइट्रेट, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर केमिकल काउंटर्स में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्विंग्स हैं। दीपक नाइट्रेट में भी काफी एक मेजर डिक्लाइन के बाद सर एक रिकवरी का आज बेसिकली दीपक नाइट्रेट का लेवल्स मेरे को बाद में बताना। पहले एक बार अजीत सर 1 मिनट,
पहले मेरे को जरा इंडियन होटल्स का ना स्टॉप लॉस टारगेट बता दो सर, फिर वो मिस ना हो जाए। पहले स्टॉप लॉस और टारगेट मेरे को इंडियन होटल्स का दे दो। 710 कह रहे हो आप, 710 का लगा दूं एसएल, या उसके थोड़ा नीचे खिसकाना है? फिर हम दीपक नाइट्रेट पे आपकी 710 बात का सुनते हैं स्टॉप वापस लॉस से। और 775 तक के टारगेट्स। 775 का टारगेट है, बाय लगाओ, 710 का एक स्टॉप लॉस लगाओ। इंडियन होटल्स पहला प्लस हो गया। अब बताइए सर, आप दीपक नाइट्रेट पे क्या कह रहे थे? बिल्कुल, तो देखिए रिकवरी ज़रूर है, 4% ऊपर है स्टॉक इस गिरे हुए मार्केट में, बस जस्ट एक रिबाउंड है। स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि प्लेस्ड है करीब 2610, तो उसको रिक्लेम करने की बेसिकली अटेम्प्ट है। मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा-सा वेट एंड वॉच होना चाहिए, 2610 के ऊपर इसको क्लोज़ करने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, तब जाके एक रिकवरी वाला ट्रेड बनेगा जो 2750 तक के लिए बनेगा। एज़ ऑफ नाउ अगर आपके पास पोज़ीशन है तो 2550 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए 2750 तक के टारगेट्स के लिए। फ्रेश पोजीशन के लिए दोनों में से इंडियन होटल ज्यादा बेटर बेट है। ठीक है, इंडियन होटल्स पे तो बाय लगाओ, इस पे खाली होल्ड लगा दो। टारगेट स्टॉप लॉस डालना चाहो 2750 का डाल दो, और इसमें 2550 का स्टॉप लॉस डाल दो। 2750 का टारगेट, 2550 का एसएल है। ये हमने होल्ड कर दिया आपके लिए। होल्ड का मतलब होता है कि नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। जो पुराने वाले बैठे हैं दीपक नाइट्रेट के अंदर, वो बैठे रहें। उनको अभी 100 रुपये की और गुंजाइश लगती है, 2750 तक आ जाएगा। और आपका स्टॉप लॉस है 2550, अभी आपके सामने छपा हुआ आ जाएगा दीपक नाइट्रेट का। लेकिन इंडियन होटल्स पे आपको बकायदा बाय का एक ट्रेड मिला है, 710 का एक एसएल है और 775 का टारगेट है। तो अभी तक हमारी टोटल बातचीत में से एक ही शेयर बाय का निकल के आया। सिर्फ दीपक नाइट्रेट में पुराने लोगों के लिए है ये ट्रेड, नए वालों को कुछ नहीं करना। दीपक नाइट्रेट का भी ऐसी एक रिपोर्ट बना के बना दो, उसमें बाय की जगह होल्ड डाल देना। और मैं टारगेट फिर से बोल देता हूँ, 2750 टारगेट है और 2550 स्टॉप लॉस है। बीच में होल्ड लगा के दीपक नाइट्रेट भी सामने छाप दो स्क्रीन पर। अब आ जाएंगे जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर सर, जरा दोनों शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। फर्स्ट इज GNFC, सेकंड है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दोनों शेयर चेक करना सर, GNFC और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। देखिए जीएनएफसी निफ्टी काफी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था काफी लंबे समय तक। इनफैक्ट 600 से लेकर 700 का जो बैंड था, इसने ऑलमोस्ट करीब करीब 7-8 महीने इसमें ट्रेड किया, और उसका ब्रेकडाउन जब हाल फिलहाल में देखने को मिला तो स्टॉक में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अभी इसने अपने 200 डेज जो वीकली पे है उनको रीटेस्ट करके बेसिकली वहां से एक बाउंस दिख रहा है। तो जस्ट एक मेरे हिसाब से बाउंस है ये, अभी तक कोई साइन ऑफ रिवर्सल के लिए थोड़ा जल्दी होगा। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है, आप बने रह सकते हैं एक रिकवरी को प्ले करने के लिए, बट स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि दोबारा से अगर ये 540 के नीचे आएगा तो फिर बायस दोबारा नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस रिकवरी में करीब करीब 580 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उन लेवल्स के पास डेफिनेटली आपको इसमें एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो एक चीज हमने नोटिस की थी कि इस पूरे डिक्लाइन में काफी टाइट रेंज में बेसिकली ट्रेड कर रहा था, 2800 से लेकर 3200 ब्रॉडली एक रेंज थी। नो डाउट अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे जरूर स्लिप हुआ है, बट अगर आप वीकली चार्ट पर जाएंगे तो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, जिसका अपर बैंड अभी भी इंटैक्ट है जो 2600 के पास है। तो शायद आपको मोमेंटम ना दिखाए, बट डिक्लाइन यहाँ पे कैप्ड है। तो जिनको एक मान के चलिए एक्यूमुलेशन के लिए कोई कैंडिडेट देखना है, तो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है 2600 से लेकर 2700 की बैंड में। आप इसको एक्यूमुलेट करिए 2900 के पोजिशनल टारगेट के लिए, 2550 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आ गया एकोमोडेशन की जोन में। आपके लिए जो शेयर हम बता रहे हैं वो छांट छांट के आपके लिए सामने रख रहे हैं, आप चाहे तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इन सभी शेयर्स पे जिनका टारगेट स्टॉप लॉस आपको स्क्रीन पर लगा हुआ मिला है, सिर्फ यही ही ट्रेड आपके लिए बनते हैं जो कल हम रिपोर्ट कार्ड में लेके, यानी कि सोमवार को रिपोर्ट कार्ड में लेके जाएंगे। अदरवाइज जो हो रही चर्चा सो हो रही है। ये देखिए दीपक नाइट्रेट होल्ड छपा हुआ आ गया। नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है, ये इस पर मैसेज है। फर्स्ट आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आ गया, सेकंड इंडियन होटल्स आ गया। ठीक है जी, इंडेक्स पे कोई ट्रेड आपको नहीं दिया, हालांकि इंडेक्स कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। 250 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी है बैंक निफ्टी पे वापस दिख रही है मेरे को स्क्रीन पर, और निफ्टी भी बैक टू इन ग्रीन आ चुका है। अभी शायद वो देख भी रहे होंगे शो, उनका नाम है अनिल महाजन। उन्होंने मेरे को लिख के भेजा है कि रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट्स मस्ट बी क्लैरिफाइड, बाइंग और सेलिंग है। इसको भी ठीक कर देंगे, हालांकि हम लिख देते हैं उसमें बेचें या खरीदें टाइप, लेकिन ये भी क्लियर कर देंगे सर। कल से आपको ये भी कमी हम दूर कर देते हैं। जो रिपोर्ट कार्ड आएगा ना, उस पर लिखा आएगा कि कल ये खरीदने के लिए बोला था, बेचने के लिए बोला था, वो भी हम ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे। ठीक है जी,
और किसी का कोई भी सुझाव हो ना, आप मेरे को टैग करके भेज दो। मेरा ट्विटर हैंडल एक बार दिखाना चाहो तो एक बार आप दिखा देना। किसी को कुछ भी F&O के अंदर, शो के अंदर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, हमें आप बता दो। F&O के ठेकेदारी लेके बैठे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ जो भी दिक्कत होगी एक्सपर्ट से पता करके बता देंगे आपके सामने। ठीक है जी। अब जरा शॉर्ट्स के शेयर चेक करा दें अनिल जी, ठीक है ना। कल कर देंगे सर खरीदा बेचा वो सब लिख दिया करेंगे प्रॉपर। आज तो जैसे हम नहीं लिख पाए किसी वजह से, आज हमारे थोड़ा प्रोड्यूसर चेंज हो गए थे, तो लेकिन वो कल से ये भी लिख देंगे कि कौन सा खरीदने वाला था, कौन सा बेचने वाला था। ठीक है, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स दिखाइए आज के फ्रेश शॉर्ट्स। दो शेयर हैं, बीपीसीएल और डालमिया भारत है। इन दोनों शेयर्स पे अजीत सर क्या करना जरा चेक कर लो। कोई ट्रेड बनता है तो बताना, नहीं बनता तो छोड़ देना। मार्केट ओवरसोल्ड है, ये बात आप भी जानते हो। देखिए रिम्पी, बीपीसीएल मेरा भी एक रिकमेंडेशन है। ओएमसी बास्केट में काफी टाइम से हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन का दौर कंटिन्यू होते हुए। बीपीसीएल में अपने 200 डेज के पास बेसिकली 2 वीक से ज्यादा से कंसोलिडेशन चल रहा था और आज उसका ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। तो इंडिकेशन तो यही है कि ये प्रेशर थोड़ा सा और कंटिन्यू रहेगा ओएमसी बास्केट में, और बीपीसीएल पर्टिकुलरली 285 तक के लेवल्स तक स्लिप कर सकता है। तो 303 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। डालमिया भारत की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही है, बट क्योंकि इसका जो 200 डेज है वीकली पे करीब 1680 के पास आता है, जिसको आज टेस्ट करने के बाद एक बाउंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रेंज बाउंड पहले ये हो जाएगा। जब तक 1680 ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे फ्रेश शॉट ना करें। बीपीसीएल डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बीपीसीएल हमने छाप दिया। स्टॉप लॉस टारगेट डालमिया भारत को छोड़ देते हैं। तो डालमिया भारत पे लगा दीजिए अवॉइड किस टाइम। बीपीसीएल सर का खुद का भी ट्रेड था, इसलिए स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नोटिस कर लीजिएगा। अब तक आपके सामने जो ट्रेड फाइनल हुआ है, एक तो फाइनल हुआ है इंडियन होटल्स का, ठीक है जी। दूसरा दीपक नाइट्रेट हमने सिर्फ आपको होल्ड करवाया है, उसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। एक शेयर हुआ आपका फाइनल, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, और एक शेयर आपका फाइनल हुआ बीपीसीएल। 3 शेयर फाइनल किए हैं। कल के रिपोर्ट कार्ड में तीनों शेयर चले जाएंगे। दीपक नाइट्रेट ऑन होल्ड है, भले ना भी जाए तो नहीं भी जाएगा कल रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन इंडियन होटल्स जाएगा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ जाएगा और एक बीपीसीएल जाएगा। ठीक है सर, ज़रा 2 शेयर और भी हैं, उनको भी ज़रा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो। वो अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं, उसमें एक आईटीसी है, दूसरा एनटीपीसी है। आईटीसी और एनटीपीसी। देखिए डिम्पी, आईटीसी में मेरे को लगता है कि अब आप सपोर्ट के काफी नजदीक हैं। यहाँ पे डिक्लाइन आज नो डाउट इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर रहा है, बट मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज जो था जिससे कि ब्रेकआउट आया था लास्ट टाइम 460 के पास था उसका अपर बैंड, तो उन्हीं लेवल्स के पास आके शायद थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। बेटर अगर कोई साइन ऑफ रिवर्सल मिलेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देख सकते हैं। तो अभी के लिए तो एनटीपीसी आईटीपीसी को अवॉइड करना चाहिए। एनटीपीसी में ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव बायस कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। ग्रेजुअल डिक्लाइन है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को आपको 265 68 तक के लेवल्स टेस्ट करते हुए नजर आ जाए। तो यहाँ पे आप 383 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं 265 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक एनटीपीसी हो गया आपके लिए एक शॉर्ट का ट्रेड, और अभी बीपीसीएल मिला, एक एनटीपीसी मिला। 2 मंदी के सौदे आपको मिल गए हैं, 2 तेज़ी के सौदे मिले हुए हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ मिला हुआ है और इंडियन होटल्स मिला हुआ है। कुल मिला के 4 सौदे अभी तक आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है जी, तो ये सारे ट्रेड हैं आपके लिए। और अब जरा अजीत सर आपके ट्रेड, हमने जो पूछना था पूछ लिया, अब आप अपने सौदे बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए जैसे हमने बात की थी बीपीसीएल की, तो वहां तो नेगेटिव बायस है ही, 285 के टारगेट्स, 303 का स्टॉप लॉस। वहीं पे आईटी, जैसे मैंने बताया था शो की शुरुआत में, कोई एक सेक्टर है जहां पे कि आप सेफ फील कर सकते हैं, वो है आईटी। और आईटी में भी आईटी मेजर्स अगर आप देखेंगे तो इनमें वॉलेटिलिटी भी कम है। इन्फोसिस एक ऐसा नाम है जो कि अपने अभी रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक आ चुका है। एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेशन रेंज में है। पॉसिबली यहाँ पे आपको जल्दी से ही ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा पॉजिटिव साइड पे, जो कि स्टॉक को करीब 1930 1950 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन होगी 1825 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, इन्फोसिस बीपीसीएल तो पुराना मैच हो गया, इन्फोसिस आपने और नया बता दिया। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 ट्रेड हो गए। मंडे को इन 5 शेयरों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आएंगे। अनिल जी की बात बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर हम खरीदे बेचे वो भी लिख देंगे ताकि और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है जी, इंडियन होटल्स प्लस है, फटाफट से फायर करते जाओ। बाल्किश इंडस्ट्रीज प्लस है, इन्फोसिस प्लस है, 3 शेयर प्लस हो गए। इसके अलावा बीपीसीएल और एनटीपीसी हो गया, ये आपके लिए ट्रेड हो गया। एक बार जीएनएफसी भी बीच में हमने डाला है, आप उसमें लेना चाहो ट्रेड लो, भले छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है जी, कुल मिला के इन 5 सौदों का तो रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आएंगे ही आएंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारे लिए यहाँ रखा और शो में आया, इसके लिए अलग से थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।